हेलो दोस्तों, मैं सौरभ बात करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की सीजीएल कोर्ट केस जो 29 मई को अपडेट क्या है, आज की हियरिंग में क्या हुआ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि कल मैंने लाइव आके आपको बताया था कि 29 मई को एसएससी को जो है, ये 27 मई को ही हुआ था कि कोर्ट ने कहा था कि आप जो हैं, उन्होंने कहा था कि हम सिंगल बेंच की जो जजमेंट है उससे हम एग्री हैं, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और आप उससे पहले मतलब मेरा जो जजमेंट होगा, डबल बेंच की जो जजमेंट है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो हैं उन कैंडिडेट के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बताइए जो इस क्वेश्चन से अफेक्टेड हैं। ठीक है। अब तो यहाँ पर एसएससी ने आज के हियरिंग में बताया है कि 799 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन के कारण अफेक्टेड हैं, और अगर ये यहाँ से रिजल्ट बदलती है तो इन सारे को जॉब दी जाएगी। अब देखो, ये आंकड़ा ज़्यादा हो चुका है क्योंकि हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर कंपटीशन की बात करें तो 799 एक अच्छी खासी वैकेंसीज है। अगर आप CHSL 2023 की बात करो तो 1211 जो वैकेंसीज थी हमारी, तो यहाँ पर 799 कैंडिडेट हैं। तो समझ रहे हो कि ये एक अच्छी खासी नंबर है, जो कि एसएससी के लिए अब ये बहुत बड़ा जो है इशू हो चुका है। ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कोर्ट ने बार बार कल 27 को भी कहा था और आज भी कहा था। कोर्ट ने आज भी कहा है कि आप चाहें तो आप एडिशनल रिजल्ट ला सकते हो, और इन 799 कैंडिडेट को जो है, 799 कैंडिडेट को आप जो है जॉब दे सकते हो, उन कैंडिडेट को बिना इफेक्ट पहुंचाए जो ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं। ठीक है। तो मुझे भी ये लगता है कि आपके जो हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ें हैं कि 799 वैकेंसीज कहाँ से आएंगी, फिर वो कैसे फिलअप करेंगे। लेकिन चीज़ें क्या है ना कि अभी जो पिछला ज्वाइनिंग हुआ है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है ज्वाइनिंग। ठीक है। और उसमें सारी कैंडिडेट जो सारी एम्प्लॉय हैं उनके जो हैं ज्वाइनिंग के बाद की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारे हो चुके हैं, बहुत की ट्रेनिंग हो चुके हैं, बहुत लोगों ने 4 मंथ का सैलरी भी ले चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फिर वहाँ से अभी देखो क्या होगा कि ये एसएससी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है। डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो डिपार्टमेंट क्या वैकेंसीज़ की क्या रिपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर एसएससी चाहे तो इसको एडिशनल रिजल्ट निकाल कर, वैकेंसी निकाल कर एडजस्ट कर सकती है और केस को क्लोज कर सकती है। ठीक है। क्योंकि फर्दर अगर एसएससी जाती भी है, अगर आगे ऊपर जाती है कोर्ट में, तो मुझे नहीं लगता कि इस केस में एसएससी को कुछ राहत होने वाला है। क्योंकि देखो, पहली सिंगल बेंच की जब जजमेंट आई थी तो उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात नहीं थी कि कितने अफेक्टेड हैं। अब देखो, डबल बेंच में जब केस गई तो यहाँ से एक चीज़ और डेटा आ गया कि हमारे पास 799 कैंडिडेट हैं जो अफेक्टेड हैं। तो ये एक अच्छी खासी फिगर है, और अगर ऊपर भी जाती है तो मुझे लगता है कि एसएससी यहाँ पर भी जो है कुछ ज़्यादा उसके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो बेहतरीन यही है कि जब कोर्ट भी आपका, यहाँ पर हमारा कोर्ट भी जो है वो भी कह रहे हैं जज कि आप चाहें तो एडिशनल रिजल्ट लाकर एडजस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने, कोर्ट ने एक और चीज़ मेंशन की है कि आप जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंट भी दे सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डिपार्टमेंट जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही दोगे कि इस नंबर से आपका ये डिपार्टमेंट होगा। क्योंकि आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास वैकेंसीज जो थी, जो 2023 में थी CGL में, वो ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है। ठीक है। जो वैकेंसीज हमारे पास थी वो ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है। तो अभी जो, अगर ये 799 कैंडिडेट की रिजल्ट आते हैं, ठीक है, और ये एडिशनल रिजल्ट के तौर पे आते हैं, तो आप ये सोचोगे कि मेरे 320 बन रहे थे, 4 नंबर ऐड हो गए, 324 हो गए, तो मुझे ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर एक डिपार्टमेंट जो है अपना ये देगी कि हाँ, आप मेरे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, आप फिलअप कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आपको जॉब देने की बात है तो जॉब मिल सकती है। ठीक है। अब डिपार्टमेंट कौन सा होगा ये एसएससी के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कैसे करती है। तो एसएससी जो है कल आपको बताएगी कि जो ये चीज़ें हैं कि क्या एडिशनल रिजल्ट के लिए वो रेडी हैं या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एडिशनल रिजल्ट उनके लिए बेनिफिट है। हो सकता है मतलब मैं तो कब से कह रहा हूँ, जब से सिंगल बेंच की जजमेंट आई तब से मैं कह रहा हूँ कि ये एडिशनल रिजल्ट बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जिसकी जॉब हो चुकी है उसकी जॉब की, मतलब जॉब से निकालना सही चीज़ें नहीं है। एक तो गलती आपकी ही है, एसएससी की है, कि आपने आंसर की में इतने ज़्यादा चेंजिंग कर दिए। उसके बावजूद जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपने ज्वाइनिंग को भी ऑन गोइंग रखा। ठीक है। और जब ज्वाइनिंग हो चुकी है किसी की, फिर आप उसकी ज्वाइनिंग को वापस क्यों ले लीजिएगा। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप एडिशनल रिजल्ट, इस बार एडिशनल रिजल्ट लाकर इन लोगों को जॉब दिलाइए, और नेक्स्ट टाइम से जो है रिजल्ट को
बहुत ही फेयर बनाइए ताकि ये सब चीज़ें ना हो पाएँ, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी एडिशनल रिजल्ट ही आ रही है, बिल्कुल भी रिवाइज़ रिजल्ट का तो मुझे दूर-दूर तक नज़र नहीं आता देख, बट होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि और मैं पर्सनली ये नहीं चाहता कि किसी की जॉब जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो गलती किसी की भी नहीं है, या तो वो सिलेक्टेड है या तो अनसिलेक्टेड है। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, लिस्ट में नाम आई, सारा चीज़ ऑनगोइंग हुआ, जो भी प्रोसेस होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन्होंने अपना कंप्लीट किया, तो वो कहीं से गलत है नहीं। जिन्होंने जो पिटिशनर है, जिन्होंने केस फाइल किया, ठीक है, वो जो यहाँ पर केस फाइल किए हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि इस क्वेश्चन के कारण हम बाहर हो रहे हैं, जबकि ये मेरा क्वेश्चन सही है, तो उन्होंने अपने केस को फाइल किया और वो यहाँ पे वो जीत रहे हैं। तो टोटल जो है गलती वो एसएससी की ही है, ठीक है। क्योंकि जब सिंगल बेंच की जजमेंट आ चुकी थी, तो उसी समय एसएससी को ये चीज़ रिव्यू करनी चाहिए थी कि क्या हम आगे अगर इस चीज़ को ऑनगोइंग करते हैं और मे बी आगे अगर चीज़ें चेंज नहीं होती हमारे अकॉर्डिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या दे सकते हैं। क्योंकि ये जो डेटा जो है 799 का, ये तो एसएससी को पहले से ही पता होगा। कोर्ट ने आज मांगा है तो उन्होंने आज वो सबमिट किया है, बट ये डेटा उनको पहले से ही पता है। तो ये चीज़ें उनको दिमाग में रखनी चाहिए थी कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ना उनको पहले ही ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, ताकि इतना लंबा भी ना जाता और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी ना होता और आसानी से ये चीज़ें क्लोज भी हो जाती। बट क्या ही कर सकते हैं, जब जो अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। कल हेयरिंग फिर से है और कल क्या एसएससी रिप्लाई करती है, इट मीन्स कि एसएससी इस एडिशनल रिजल्ट को मानती है या वो क्या फर्दर करती है, उसका जो भी रिप्लाई होगा मैं आपको कल ज़रूर, जो भी हेयरिंग होगी मैं फिर अपडेट करूँगा आपको। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे मैं हमेशा जो भी अपडेट आ रही है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और बिल्कुल भी ये उम्मीद रखिए कि आपके जो है ना एडिशनल रिजल्ट ही आएगा, ऐसा पूरा चांसेज हैं। अब चीज़ें ये हैं कि 799 कैसे एडजस्ट होगा, सो वो एक टफ चैलेंज है एसएससी के लिए, लेकिन मे बी कि अब रिवाइज से तो अच्छा ही होगा, क्योंकि रिवाइज में पूरा इधर का उधर हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए एडिशनल रिजल्ट ही बेस्ट है। और एसएससी तक अगर ये वीडियो जाती है तो कृपया आप एडिशनल रिजल्ट पे विचार कीजिए और एडजस्ट कीजिए। जिनके भी इस क्वेश्चन के कारण जॉब नहीं हो पाया उनको जॉब दीजिए और नेक्स्ट टाइम से सारी चीज़ें सही कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।